हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे के साथ। जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि कल मैं ऋषिकेश जाऊंगी, तो आज समय आ गया है मेरे ऋषिकेश जाने का। ये देखिए दोस्तों, आज का मौसम और बादल लगे हुए हैं। धूप आजकल आ नहीं रही है, डेली हो रही है बारिश, पर अभी काफ़ी ना मौसम साफ़ हो गया है। मौसम का विवरण तो मैंने आप सभी लोगों को दे ही दिया है और अभी तैयारी करते हैं ऋषिकेश जाने की। थोड़ा सा मैं तैयार वगैरह होती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे दादाजी भी क्या कर रहे हो दादा? क्या करना? नाश्ता पानी हो गया? अभी नाश्ता पानी कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ बज चुके हैं 8:30। मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी समय है मेरे ऋषिकेश के लिए निकलने का। तो चलो रवाना होते हैं यहाँ से और फिर 1-2 दिन में आएंगे। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं ऋषिकेश की ओर। जेठानी जी। तो दोस्तों आधे रास्ते में मैं नीचे आ गई हूँ और अभी मेरे साथ मेरी ननंद यानी कि मेरी फूफिया सासू जी की बेटी भी आ रही है। चलो मेरे साथ थोड़ा एक वो क्या बोलते उसको, दगड़ा दगड़ा, हमारे यहाँ दगड़ा बोलते हैं, मतलब यानी कि एक जाने के लिए साथ में पार्टनर हो जाएगा और थोड़ा मेरी वीडियो वगैरह भी बना देगी वो है ना। दोस्तों यहाँ पे ननन जी भी आ गई है। इनका थोड़ा सा ऋषिकेश में कुछ काम था तो मैंने इनको बोला चलो साथ में चलते हैं। यहाँ पे देखिए बाकी लोग बकरियाँ ले जाने लग गए हैं अपनी अपनी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जाने लग गए हैं। यहाँ पे हमारे साथ कॉलेज के बच्चे भी हैं। माँ जी बाद में मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ऋषिकेश श्यामपुर फाटक की ओर। अभी हम जा रहे हैं भल्ला फार्म की ओर, आगे आगे पैदल पैदल। और चाबियाँ तो है नहीं, ससुर जी अभी जा रखे कहीं, वो लेके आएंगे चाबी। तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा बाहर पे ही। और मैंने ना भिंडियाँ बोई थी जब मैं यहाँ से गई थी। अब मुझे देखनी है कि वो कितनी बड़ी हुई है, क्योंकि मैंने उसमें मेहनत की थी तो थोड़ा होता नहीं है एक्साइटमेंट देखने के लिए कि हुई कि नहीं हुई, आपको भी बताऊँगी मैं। तो दोस्तों इसी के साथ रूम पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है खाना। नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है शाम के 5:30 बजे का और मैंने आप सभी लोगों को कहा था ना कि जो मैंने भिंडी बोई है आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो यहाँ पे जो किचन गार्डन है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, क्योंकि बरसात के समय में पूरा पानी भर जाता है इधर साइड में। ये रहा हमारा किचन गार्डन। इधर देखिए अभी यहाँ ना कुछ भी नहीं हो रखा। और जो मैंने भिंडियाँ लगाई हुई थी, जब मैंने आपको पहले भी ब्लॉग दिखाए थे, तो थोड़ी थोड़ी भिंडियाँ जमी हैं, बाकी पूरा गायब हो रखा है। थोड़ा सा मिर्चियाँ लगी हुई है और आगे पे लगा हुआ है पिंडालू और हल्दी। बस यहाँ पे बीच में देखिए पूरा खाली। इधर साइड में मैंने पूरा मक्का बोया हुआ था जो कि कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे ननन जी के साथ अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। कैसा लग रहा? गर्मी बहुत ज़्यादा चलो। तो दोस्तों गांव के अकॉर्डिंग ना यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लग भी नहीं रहा कि बरसात का मौसम होगा। गांव में तो इस समय कई बार तो हम लोग स्वेटर ही पहन लेते हैं, पर यहाँ ऐसी उमस हो रही है ना कि क्या ही बताएं। थोड़ा सा आगे तक चलते हैं, सब्जी वगैरह खरीद के आते हैं। और यहाँ हमारे आस पड़ोस में जितने भी प्लॉट खाली थे सभी लोगों ने यहाँ पे सब्जी की बुवाई कर रखी है। हम चलते हैं यहाँ से आगे के लिए। अभी कुछ समय बाद ननन जी की शादी भी हो जाएगी, तो फिर उसकी शॉपिंग की जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरे ब्लॉग भी बन जाएंगे और इसकी शादी के सारे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो चलो आगे तक चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम ना इधर साइड में सब्जी लेने के लिए आ रखे थे और सब्जी की शक्ल देख के अब हमारा विचार बदल चुका है। क्योंकि वहाँ पे थी क्या, गुदड़ी चचंडे, ये सब हम अपने घर में खाते हैं, तो इसलिए इस टाइम हमने सोचा हम बनाएंगे पनीर, है ना। तो आज बनेगा पनीर की सब्ज़ी। बाकी कल का कल देख लेंगे, है ना बाकी देखते हैं कल तक क्या होता है। कल हमें शॉपिंग करने भी जाना है थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा टहलते हैं हम लोग। इस समय ना लगभग सारे लोग घूमने के लिए निकले रहते हैं और सूर्य अस्त भी होने लग गया है। हम चलते हैं आगे की।
तो दोस्तों अभी हम लोग सब्जी वगैरह लेकर पहुंच चुके हैं घर, और आज के इस ब्लॉग में मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कुछ सोच रखा है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि अब मेरे द्वारा जो भी गांव में कार्य किए जाएंगे, चाहे वो छोटे से हों चाहे वो बड़े हों, मैं हर एक चीज़ अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक बातें पहुंचाऊंगी, क्योंकि कई लोग हमारे गांव से जो बाहर रहते हैं उन तक भी सूचना पहुंचेगी। और कई लोग ने मेरे को कमेंट करके स्पेशली बोला था कि आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे आप सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जैसे कि दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं ऋषिकेश क्यों आ रही हूँ, तो फिर से बता देती हूँ कि मैंने लड्डू लेके जाना है। स्पेशली मैं लड्डू लेने के लिए आई हुई यहाँ, और थोड़ा सा मेरा सामान छूटा हुआ था वो भी लेके जाऊँगी। थोड़ा सा सामान शॉपिंग वगैरह करनी है। अभी तीनों गांव में मैं कहीं नहीं गई, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। आप भी बोल रहे होंगे छित्र पंचायत हमारे गोल हो गए हैं थोड़ा सा ना समय नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं बुरगांव चिलपड़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं जा पाई, अपने गांव में भी नहीं गई। एक तो बारिश डेली हो रही है, रोडें भी ब्लॉक हो जा रही हैं, इस वजह से मिठाई वगैरह की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही थी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा आज बारिश वगैरह भी नहीं थी तो मैं यहाँ आ गई, और अब मैं यहाँ से आऊँगी मिठाई वगैरह लेकर आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए। ये बात तो चलो मिठाई की हुई, पर मैं कुछ चाहती हूँ दोस्तों, मैं ऐसे चाहती हूँ कि हमारी जो ग्राम सभा पूर्ण है ना, वहाँ पे अभी कीर्तन मंडली नहीं है, ना ही मंगल दल है। तो मेरा विचार ऐसा है कि हम भी अपनी ग्राम सभा कुंड में कीर्तन मंडली का गठन करें, और जो कीर्तन मंडली का सामान होता है उसमें आधा सामान हमारे गाँव में उपलब्ध है, केवल उसमें ढोलक नहीं है हम लोगों के पास। तो अपनी तरफ से मैं एक ढोलक भेंट करूँगी अपनी ग्राम सभा में, जिससे कि हमारी जो कीर्तन मंडली है उसका गठन हो और वो सुचारू रूप से चल पाए। तो बाकी मैंने प्रधान जी से बात करी थी, हमारे उसमें गांव में ना बाकी कीर्तन मंडली का हर एक सामान है, ढोलक थोड़ा फूट गया है, इस वजह से मैं ढोलक अपनी तरफ से अपनी कीर्तन अपने गांव में दे दूंगी। बाकी गांव आकर फिर मेरी प्रधान जी से बात हुई है कि हम कीर्तन मंडली का गठन करें। देखिए कीर्तन मंडली में जो महिलाएं होती हैं ना, तो थोड़ा सा आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, जागरूक है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि कीर्तन मंडली में ऐसा होता है कि देखिए दोस्तों, हम लोग शादी ब्याह कराते हैं, कोई भी फंक्शन कराते हैं, इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं, कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें दारू ना बढ़ती हो या पार्टी ना कराई जाती हो। थोड़ा सा कीर्तन भजन भी हो जाएंगे, भगवान का नाम लिया जाएगा तो अच्छी बात है ना। और ऐसा होता है कि जितनी भी कीर्तन मंडली की महिलाएं होती हैं जो कीर्तन करने के लिए, जैसे किसी ने अपने घर में करवा दिए तो उन लोगों के द्वारा 1000 रुपये, किसी के बाद 500 रुपये, किसी के कोई 200 रुपये कीर्तन मंडली वालों को दे देते हैं अपनी खुशी से, जिसकी जितनी क्षमता होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने इतने ज़्यादा ही रुपये देने हैं या इतने कम ही देना है, जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति होगी वो अपने हिसाब से पैसे देते हैं। कीर्तन मंडली की महिलाएं उन पैसों को जमा करके गांव में गांव के लिए उन पैसों से कुछ सामान जोड़ा जाए। तो मेरा विचार तो फिलहाल ऐसा है। बाकी मैं गाँव जाकर लोगों की सहमति भी पूछूंगी कि कैसी है। अभी तो मेरा मन में यही विचार आया है, और गांव आकर थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि मैं कीर्तन वगैरह करवाऊँ, है ना। बाकी देखिए पार्टी वार्टी की बातें काफ़ी लोग बोलते हैं पार्टी वगैरह के लिए, तो देखिए पार्टी कराने के लिए अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, हमारे घर में कभी ना कभी ऐसे फंक्शन ज़रूर होंगे जब हम पार्टी दे सकते हैं। पर गाँव के प्रति जो अभी हमारा पद है उसमें मुझे, देखो मेरे पास 3 गाँव है, मुझे तीनों गाँव के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे अभी पता नहीं है कि चिलपड़ और बोरगांव में कीर्तन मंडलियां हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो वहाँ के जो प्रधान जी हैं मैं उनसे भी एक बार पूछूंगी, तो वो भी वहाँ गठन करवाएं कीर्तन मंडली का, है ना। बाकी धीरे धीरे करके मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ग्राम सभा है वहाँ पे हम लोग जो पंचायती बर्तन है उनको एक साथ जोड़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो गांव में रहते होंगे उन लोगों को भी पता होगा, थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखा है सारा सामान। क्योंकि मैंने पूछा था जब लोगों को, तो सब लोगों का यही कहना था कि अभी सामान कोई किधर है कोई किधर है। तो देखते हैं, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों ने हमें जनप्रतिनिधि बनाया है, तो हम हम प्रयास कर सकते हैं, बट आप लोगों को भी सहयोग प्रदान करना पड़ेगा, जो गाँव में रहते हैं या गाँव से जो लोग बाहर रहते हैं, हमारी ग्राम सभा के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। आप लोगों को भी हम जनप्रतिनिधियों का सहयोग करना पड़ेगा। एक अकेले तन्नों के क्षेत्र पंचायत बनने से कोई चीज़ें परिवर्तित नहीं होने वाली। जब पूरा ग्राम सभा सपोर्ट करेगा उसी के बाद हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। मुझे पता है आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा है ना, मेरे को मैं तो केवल कल की आई हुई थी, फिर भी आप लोगों ने मुझे विश्वास दिखाया मुझ पर, अन्य गाँव वालों ने भी जो
चिलपड़ बुरगांव वालों ने भी और मेरी ग्राम सभा वालों ने भी। तो मैं सभी का ना आभार है मेरे पे। तो जो मेरा जितना मुझसे हो पाएगा मैं पूरा प्रयत्न कर रही हूँ। मुझे ना रात भर नींद भी नहीं आ रही, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। और उधर आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा, खैर कई लोगों को मैं पर मैं क्या बोलूँ दोस्तों यार, ऐसा लग रहा है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना अपने ऊपर। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास दिखाया मैं भी उनके विश्वास पे खड़ी उतरूँ। देखिए अब बाकी रही जो सरकारी काम आएगा, मैं चाहती हूँ वो तीनों गाँव में इक्वली डिवाइड हो। एक बार कुंड के लिए आ जाएगा, एक बार चिलपड़ के लिए आ जाएगा और एक बार बोरगांव के लिए आ जाएगा। तीनों गाँव में मैं समान रूप से कार्य कराऊँगी। बाकी मैं जो चिलपड़ गाँव के प्रधान बने हैं पिताजी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मतलब मैं उनको भी कॉल करूँगी कि कुछ भी मेरी ज़रूरत वहाँ गांव में पड़ेगी तो मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि मैं कुंड में रहती हूँ तो कभी कभी खबरें नहीं पहुँचती हैं, तो वो भी मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे। क्योंकि जब प्रधान और क्षेत्र पंचायत मिलकर काम करेगा तभी हो सकता है, एक अकेले मेरे उसमें तो क्या ही होगा। वैसे भी जो लोग जानते होंगे ज़्यादा क्षेत्र पंचायत में इतना ज़्यादा बजट नहीं आता है, सबसे ज़्यादा जो वित्तीय पावर होती है वो प्रधान के पास होती है। तो अपने स्तर पर मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं करने का प्रयत्न करूँगी। बाकी मेरी किसी भी चीज़ से अगर किसी को भी कभी भी कोई चीज़ बुरा लगता है तो आप डायरेक्ट आकर मुझसे कहिएगा और फिर मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी। आपको मदद चाहिए होगी तो आप मेरे को बताइएगा, मेरे बस में होगा तो मैं करने का प्रयास कर सकती हूँ, है ना। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, है ना। और इस ब्लॉग को अभी यहीं पे समाप्त कर देते हैं। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।